वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। तो मोशन इन 2D में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। विच मोशन? सर्कुलर मोशन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है सर्कुलर मोशन, ठीक है। और मोशन इन 2D का ही एक पार्ट है ये सर्कुलर मोशन। तो देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हम किसको बोलते हैं? सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल की पेरीफेरी पे ऐसे रोटेट कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है, ठीक है। तो जो पार्टिकल इस पाथ पे रोटेट कर रहा है ना, तो इस मोशन, पार्टिकल के इस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन में थोड़ी सी चीज़ें नहीं आएगी जो ध्यान में रखना। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे है तो इसकी स्पीड यहाँ पे, यहाँ पे है तो इसकी स्पीड यहाँ पे। स्पीड में स्पीड बोल रहा हूँ, और स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है। तो इसकी स्पीड पूरी जर्नी में इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। एक और चीज़, जब पार्टिकल, एक्चुअल में ध्यान में रखना, ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल जाना चाहता था इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लग रहा है जो पार्टिकल को इस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है। तो एक हम बोलते हैं ना वो हाइपोथेटिकल, मीन्स कि एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन एक ये स्यूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो फोर्स। एक स्यूडो फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। और ये जो स्यूडो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैनेज करता होगा, ठीक है। तो फॉर सर्कुलर मोशन, जब भी सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आए, एक चीज ध्यान में रखना, आउटवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा mv²/r, मोस्ट IMP। आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा mv²/r। सो वी विल राइट F इज इक्वल टू mv²/r। जो पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है उसका मास m है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो वी विल राइट ma इज इक्वल टू mv²/r। सो a इज इक्वल टू v²/r, m से m कैंसल। तो ये जो a है ना, उसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ये ध्यान में रखना, मोस्ट IMP, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट मीन्स अगर पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर मोशन करवाना है तो इनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता होगा और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिलता है v²/r। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? तो जिसकी वेलोसिटी चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन मिलता है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे, इट्स स्पीड ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड चेंज होती रहेगी और उसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया इसके बाद कंसेप्ट पढ़ेंगे कि पार्टिकल की पोजीशन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो पूरी सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरी होगी। ओके, उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ओके, दिस वन। नाउ इसमें थोड़ी हमें एनालॉजी आनी चाहिए। मैं लीनियर को सर्कुलर के साथ कंपेयर करता हूं तो सिंबल में और डायमेंशन यूनिट में थोड़ा डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पे लीनियर, सपोज लीनियर में डिस्टेंस को हम d और s से डिफाइन करते थे, सर्कुलर में हम थीटा से डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी को हम v से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा। तो ये एनालॉजी ध्यान में रखना, ये लीनियर है, लीनियर में से सर्कुलर में कन्वर्ट क्या हो जाए, सिंबल में क्या कन्वर्ट होता है वो ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में थोड़े से इक्वेशन प्रूव करेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, वो आफ्टर टी टाइम यहाँ पे पहुँच रहा है, तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम बोलते हैं आर्क। ओके, तो इतना डिस्टेंस कवर किया तो हमारे पास
थीटा, थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो इन दिस केस डिस्टेंस इज थीटा इज इक्वल टू, इन दिस केस हम लिखेंगे आर्क अपॉन रेडियस। ये चीज़ ध्यान में रखना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे जो थीटा होगा वो थीटा रेडियन में होगा, किस में होगा, रेडियन में होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपन डेल्टा आर, चेंज इन लीनियर डिस्टेंस अपन आर, चेंज इन लीनियर पोजीशन अपन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर। ये चीज़ ध्यान में रखना। इसकी डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो पोजीशन मीन्स के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। एंगुलर में एक चीज़ ध्यान में रखना, हाँ, मोस्ट आईएमपी, अगर आपको ऐसा पूछे कि कोई पार्टिकल है, ध्यान से समझना, कोई पार्टिकल है वो एक राउंड कंप्लीट करता है, तो आपको पूछेंगे कि लीनियर वेलोसिटी क्या हुई, तो लीनियर वेलोसिटी ध्यान से समझना। चलो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एक पार्टिकल एक राउंड कंप्लीट करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हम बोलते थे जीरो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में बोलते थे जीरो, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा। कितना होगा, 2 पाई, क्योंकि वो देखो यहाँ से उसने घूमना स्टार्ट किया तो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका 2 पाई होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बाहर की ओर निकलता जाएगा, ऐसे घूमते 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 एंगुलर स्पीड ऐसे आएगी। इज इट क्लियर, ओके। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। नेक्स्ट वन, एंगुलर वेलोसिटी। इसमें हम क्या लिखते थे वेलोसिटी में, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, तो सेम थिंग, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस करना है तो सेम थिंग रिपीट करो, डी थीटा अपॉन डी टी, ओके। इसका यूनिट रहता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और आरपीएम भी लिख सकते हो, आरपीएस भी लिख सकते हो। आरपीएम मीन्स राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट, राउंड पर सेकेंड, ओके। सेम इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हो आप, ओके। नाउ मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, 1 रिवोल्यूशन इन टी टाइम। सपोज कि टी टाइम में 1 रिवोल्यूशन होता है तो हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 पाई इन डेल्टा टी, कैपिटल टी, क्लियर। अगर एंड रोटेशन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सपोज कोई पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है तो 1 रोटेशन तो 2 पाई, 2 रोटेशन 4 पाई, 3 रोटेशन 6 पाई, एंड रोटेशन 2n पाई। इज इट क्लियर। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन और 2n पाई। कोई डाउट, ओके। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी मीन्स लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए। तो देखो यहाँ पे वी नो दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल लिखो, डेल्टा एस लिखो, बोथ आर सेम, अपन आर। दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी ओमेगा बन जाएगा, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी वी बन जाएगा। तो मुझे एक बहुत बढ़िया रिलेशन मिल गया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। मोस्ट आईएमपी ये चीज़ ध्यान में रखना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो इस हिसाब से लिख सकते हो, वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। इज इट क्लियर। थोड़े से आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिफाइन करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो सेम थिंग, एक्सेलरेशन लीनियर में क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डी ओमेगा अपन डी टी, ओके। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, डी थीटा अपॉन डी टी, तो 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन तो भी अल्फा मिल सकता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर भी अल्फा लिख सकते हो। इज इट क्लियर। देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो सेम थिंग, a इज इक्वल टू अल्फा डॉट आर मीन्स के अल्फा क्रॉस आर। मैग्नीट्यूड इस हिसाब से लिखेंगे बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अल्फा एंड आर, ओके। और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस हिसाब से लिख सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इनटू रेडियस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल, सपोज पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो सेम थिंग एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। रेडियस इस डायरेक्शन में है तो इसको इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये रेडियस, ये पार्टिकल की वेलोसिटी, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये आपको मिलेगा अल्फा। क्या मिलेगा, अल्फा। मीन्स दिस 3 क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस वन एंड दिस वन, ओके।
इट इज ऑल्सो नॉन एज टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं। कौन सा कंपोनेंट? टेंजेंशियल कंपोनेंट। जो देखो यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन क्या मिला, ये वाला, ये था रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है? तो ये था टेंजेंशियल कंपोनेंट AT। ठीक है, ये AT की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी, ध्यान में रखना। AT कब चेंज होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो AT आएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो A कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट तो AT 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। देखो कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ। अगर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी, तो हमने क्या पढ़ा था? V एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर v कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तो a 0। तो सीधी बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए AT की वैल्यू क्या होगी? 0। AC की वैल्यू 0 नहीं होगी, C तो v² अपन R ही रहेगा। AT क्या होगा? 0। बट पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है तो AT 0 नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। सर तो उसको किस हिसाब से लिखते हैं? तो देखो यहाँ पे सपोज कोई पार्टिकल एंगुलर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसका रेडियस, तो AC इस डायरेक्शन में, AT इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में उसका एक रिजल्टेंट मिलेगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर लॉ। कैसे लिख सकते हैं? नेट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, मोस्ट IMP। टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा और वो तब भी अंदर आएगा जब वेलोसिटी चेंज होती होगी। अगर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है तो AT का कोई काम नहीं है, सिर्फ ओनली वहाँ क्या आएगा? AC। इज इट क्लियर? ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। कोई प्रॉब्लम? ओके, v² अपॉन R को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, सो प्लीज pause the screen and note it down. This is the introductory lecture of circular motion. Okay. Okay. Welcome back. Our सर्कुलर मोशन में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसकी एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन की, मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, अगर हमने कोई, ये मार्कर है, सोचो कि मार्कर को मैंने स्ट्रिंग से ऐसे बांधा है, ऐसे टाई किया है। ठीक है, ये सोचो कि ये कैप को मैंने टाई किया है और ये मार्कर का जो वाइट पार्ट है वो स्ट्रिंग है, तो मैं इसको वर्टिकल प्लेन में ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे। ठीक है, अगर ये ऐसे घुमाऊंगा मैं उसको, तो नीचे मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, हाइट पे मिनिमम क्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका मास m है। यहाँ पे देखो ये वाला मास m है, पोजीशन A, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज m इंटू जी। मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी, अगर सर्कुलर मोशन करवाना है तो mv² अपन r रहता है, mv² अपन r। और स्ट्रिंग में टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, तो ये जो टेंशन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे एट इनिशियल पोजीशन एट पॉइंट A की बात करूँ इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, तो दिस टेंसाइल फोर्स T इज इक्वल टू mg प्लस mv² अपन r, mg प्लस mv² अपन r। बट r की जगह पे मैंने लेंथ l ली है, तो मैंने यहाँ पे l लिखा है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर आप पॉइंट C की बात करो तो पॉइंट C में चेक कर सकते हो, टेंशन T इज इक्वल टू mv² अपन l माइनस mg। ऐसे ये इज इक्वल टू ये होगा, लेकिन T को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो माइनस mg हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। मुझे एट एनी एंगल थीटा पे टेंशन फाइंड करना है, तो देखो सपोज मास यहाँ पे है, तो मास का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो mg के दो कंपोनेंट निकलेंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। और mv² अपॉन l ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, तो mv² अपॉन l ऑलवेज टुवर्ड्स द, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको इक्वल करो तो t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² अपॉन l, t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² अपॉन l। सोचो, देखो यहाँ पे एट दिस सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू 0 रहता है, थीटा की वैल्यू 0 रख दो आप,
cos 0 1 रहता है, तो ओवर आंसर इज मीन्स ये पोजीशन पे हमारा आंसर आना चाहिए mv²/L प्लस mg, तो वही आता है, चेक करो। पार्टिकल यहां से जब यहां पे आएगा, पार्टिकल यहां से जब यहां पे आएगा तो 180 डिग्री कवर करता है, cos 180 नेगेटिव होता है, तो mv²/L माइनस mg, तो सेम थिंग mv²/L माइनस mg आता है, चेक करो। इज इट क्लियर? ओके अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखो यहाँ से यहाँ 90 बनता है, तो 90 तो चेक करो, cos 90 0, cos 90 0, तो टेंसाइल फोर्स अंदर और mv²/L बाहर की ओर, देखो ये वाला टर्म ही निकल गया। समझ में आ रहा है थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ वो? ठीक है, तो हमने ऐसा ही देखा था ना कि एट दिस पोजीशन ओनली t और mv²/R, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आता है यहाँ पे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो? ठीक है, सोचो अभी नाउ एट हाईएस्ट पोजीशन, अगर मैं ये हाईएस्ट पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे टेंशन 0 होता है। हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या होता है? 0। तो यहाँ पे अगर मैंने टेंशन की वैल्यू 0 ले ली, मीन्स एट पॉइंट C टेंशन इज इक्वल टू 0, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ mv²/L इज इक्वल टू mg, ये दोनों बैलेंस सिचुएशन में होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया mv²/L इज इक्वल टू mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए वो हमें मिली, मिनिमम स्पीड एट C इज इक्वल टू √LG और GL मोस्ट IMP, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर पार्टिकल को अपनी पूरी जर्नी, सर्कुलर जर्नी कंप्लीट करनी है तो यहाँ पे मिनिमम इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 नहीं, वो लीनियर मोशन में हम पार्टिकल वापिस आता है तो मैक्सिमम पे 0 लेते हैं, लेकिन सर्कुलर में यहाँ पे 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी। कितनी होगी? √LG। इज इट क्लियर? वेर L इज द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, नाउ मुझे यहाँ पे मिनिमम स्पीड निकालनी है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूज करेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C। नाउ सी हियर, यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तब भी वो आगे जाएगा, सो वी विल राइट हाफ mva²। पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं है बिकॉज यही सरफेस लेवल है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी एट C, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvc², और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, बट h इज इक्वल टू L प्लस L, हम लिखेंगे 2L। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नाउ सी हियर, हाफ m मुझे निकालना है, तो यहाँ पे हाफ नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ m निकल जाएगा, सो va² इज इक्वल टू vc² प्लस 2 2 4 gl हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, एट पॉइंट C वी हैव अ फॉर्मूला, vc इज इक्वल टू √LG, तो vc² इज इक्वल टू LG रिप्लेस कर दो। ओके, सो 4gl प्लस gl એટલે 5gl। सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट A? तो वेलोसिटी एट A पॉइंट इज इक्वल टू √5LG, मोस्ट IMP फॉर्मूला ध्यान में रखना, वेलोसिटी ऑफ A 5LG। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू रहती है √3gl। सेम C, B पे और D पे, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, B पे और D पे वेलोसिटी सेम आएगी, B पे और D पे वेलोसिटी क्या आएगी? सेम आएगी। इज इट क्लियर? ये चीज़ ध्यान में रखना, B पे और D पे वेलोसिटी सेम आएगी √3gl। ओके, अभी आपको बोला है कि टेंशन फाइंड करो यहाँ पे और यहाँ पे तो टेंशन 0 ही था, यहाँ पे टेंशन कितना होगा? तो देखो, टेंशन एट पॉइंट A, V की वैल्यू पॉइंट A पे वेलोसिटी कितनी है? √5gl, उठा के यहाँ पे रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा 6 mg, मोस्ट IMP। मैक्सिमम टेंशन लोअर पॉइंट पे रहता है, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे रहता है? लोअर पॉइंट पे रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे रहता है? लोअर पॉइंट पर। कितना? 6 mg। इज इट क्लियर? ओके, इसका फॉर्मूला ये रहा, टेंशन एट A, टेंशन एट C, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। ओके, सो ये था हमारा वर्टिकल सर्कुलर, कोई पार्टिकल है वो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका थियरिकल कंसेप्ट। इज इट क्लियर? ओके, सो प्लीज कॉनिकल पेंडुलम के बाद नोट कर लेना। इसके बाद आता है इसकी एक और एप्लीकेशन है, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक मास है, उसको मैंने टाई किया, तो मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर मैं इसको घुमाता हूँ ऐसे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। तो देखो यहाँ पे
एक एल लेंथ की स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक मास बंधा हुआ है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रही है, तो सीधी सी बात है इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी, यहाँ पे एक टेंशन जनरेट होगा, टेंशन टी स्ट्रिंग में, तो ये एंगल थीटा, तो ये z बन रहा है तो ये भी थीटा रहेगा। टी के दो कंपोनेंट, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ठीक है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, टी एम जी, टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर अपन आर, तो मैंने लिखा है टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दो, टी से टी कैंसिल, साइन अपन कॉस टेन थीटा, ठीक है, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर अपन आर जी। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई कि ये जो पेंडुलम है वो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला ध्यान रखना, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ओके, नाउ ये ऐसे घूम रहा है तो बट ऑब्वियस है उसके पास एंगुलर स्पीड होगी, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपन आर, वी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा अपन आर। ओके, आर आर वन टाइम कैंसिल, ये रूट में है, रूट के बाहर है, तो इसको मैं रूट आर इंटू रूट आर लिख सकता हूं, तो एक कैंसिल तो एक रूट आर डिनोमिनेटर में बचेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा अपन आर। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ओमेगा था, ये 2 पाई बाय ओमेगा है, तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी टेन थीटा। इज इट क्लियर? बट सी दिस डायग्राम, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट आर अपॉन हाइपोटेनियस एल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, तो मैं आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा लिख सकता हूं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू एल साइन थीटा रिप्लेस कर दो, डिनोमिनेटर में जी टेन थीटा तो है ही, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन अपन कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2 पाई एल बाई जी कॉस थीटा, तो हमारा आंसर आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी कॉस थीटा। मोस्ट आईएमपी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, this one is the time period of conical pendulum. Okay, so please pause the screen and note it down.